हाँ जी, नमस्कार। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। 10th सीबीएसई के लिए मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री का अपन एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके ऊपर जो उसकी जो साइड्स हैं उसके रेशो का है सारा सिस्टम, कि उसकी साइड्स के रेशो को अपन एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। जैसे किसी को साइन बोल दिया, किसी को कॉस बोल दिया, किसी को टेन बोल दिया, किसी को सेक बोल दिया, किसी को कोसेक बोल दिया। तो वो सारी चीज़ें क्या है अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री हैं। और इनके जरूरी नहीं है कि आप साइन कोस बोलो, इनको कोई भी नाम दे सकते थे, लेकिन एक स्टैंडर्ड नाम अपन ने दे दिया साइन कोस। ये एक्चुअली साइन कोस है क्या? ये कुछ भी नहीं है, ये इनकी साइड्स का रेशो है। यानी कि दो साइड्स हैं, उनका रेशो लगा दो तो कोई वैल्यू निकल के आएगी। उस वैल्यू को मैंने बोल दिया साइन बोल दिया, कोस बोल दिया, टेन बोल दिया। इन किसको बोला किसको नहीं बोला वो सारी बातें हैं। पहली बात तो अपन इसके ऊपर डिसाइड कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। किसके ऊपर डिसाइड हो रही हैं सारी बातें? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैं बता देता हूँ, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब मान लो मैं एंगल ले रहा हूँ बी। अगर एंगल बी ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिक्यूलर, ठीक है। और जो बच गया वो क्या बच गया? मेरा बेस। मान लो मैं एंगल ये लेता तो एंगल के सामने वाले क्या बन जाता? परपेंडिकुलर। और जो बचता वो क्या बन जाता? बेस बन जाता। आई बात समझ में? इस तरीके से अपन को ये सारी चीज़ें करनी है। अब होता क्या है इसके अंदर, जब अपन राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमें मालूम पड़ना चाहिए एक किसके बारे में, इसकी थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? एक थ्योरम के बारे में। वो थ्योरम क्या बोलती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है? बराबर। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, ये हाइपोटेनस जो साइड है, इस साइड का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और बेस के अलावा क्या बचा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के क्या होता है? बराबर। इसके अंदर जो है हाइपोटेनस होती है, ये सबसे बड़ी इसकी क्या होती है? साइड होती है। ये आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है इसके अंदर, और बाकी दोनों के ऊपर ये थोड़ा सा अपने पास में एक अपनी रेशो का एक अपन को दे रखा है रूल, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग अब बात करें अगर अपन, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने पास में। जैसे कि मैं इसको एंगल मान लो कितना ले लेता हूँ मैं? थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सॉरी वापस आ गई क्या? तो यहाँ लिख लो कॉट थीटा, यहाँ लिख लो आप कॉट थीटा, यहाँ लिख लो कोसेक थीटा, यहाँ लिख लो सेक थीटा। ये सब होते क्या हैं? ये सब होते क्या हैं? ये मैंने बताया इनकी साइड्स के रेशो होते हैं। इनकी साइड्स के क्या होते हैं? ये रेशो होते हैं। जैसे कि साइन थीटा होता है, इसके क्या नाम है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साइड्स के परपेंडिकुलर की साइड्स की जो लेंथ है वो बटे हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस मैंने ले लिया। उन दोनों को अगर मैं रेशो लूँ तो वो रेशो किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर होता है। उस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया साइन थीटा। किसके? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, ठीक है। दूसरा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। कौन? ये कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तीसरा है, ये दूसरा कौन सा हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीसरा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीसरा कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट है और ये इन तीनों से बने हुए हैं। ये इन तीनों से क्या हुए हैं? बने हुए हैं। कैसे कि टेन थीटा का जब मैं रिवर्स करूंगा, उल्टा करूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा कॉट थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर करते ही कौन मिल जाएगा मेरे को? कॉट थीटा मिल जाएगा। सेक थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा का उल्टा कर दूंगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये क्या मिल जाएगा मेरे को? सेक थीटा। कोसेक की बात करूं तो साइन को उल्टा कर दो, तभी मैंने ये वापस लिखा है ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सारे साइड्स, देखो ये सभी तरीके से साइड्स के रेशो हो गए। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल ट्राइंगल है, किसी भी साइड के साथ रेशो लगा दो, आपको कोई ना कोई ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएगा। जैसे कि आपका मन आया तो आपने लगा दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कौन सा आ गया? कॉस थीटा। आपका मन आ गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस कौन सा आ जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस कौन सा आ जाएगा? सेक थीटा। आपका मन आ गया भाई कि मैं लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आपको वो आ जाएगा साइन थीटा। यानी कि किसी भी साइड के साथ आप रेशो ले लो, कोई ना कोई फंक्शन
निकल के आ जाएगा। और उन फंक्शन का मैंने पर्टिकुलरली क्या दे रखा है, एक नाम दे रखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उस तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं और इसको याद करने की ये हो जाती है अपने पास में शॉर्ट ट्रिक, PBP का मतलब ये अपने साइन थीटा को देता है, ये कॉस थीटा को देता है, ये टेन थीटा को देता है। इनका उल्टा करेंगे तो अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलते जाएंगे। 2-3 चीज़ें इसके अंदर यूज़ करेगा भाई, अभी यूज़ नहीं करेगा, आगे यूज़ करेगा, मैं बता देता हूँ। एलिवेशन और डिप्रेशन। देखो भाई, एलिवेशन और डिप्रेशन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। कई बार वो एंगल लेता है, जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल मैं ऊपर की तरफ ले रहा हूँ तो मेरा है वो एलिवेशन, और ये एंगल अगर मैं नीचे की तरफ लेता तो क्या होगा, मेरा डिप्रेशन। अब देखो इसको याद करने का तरीका कि इंसान को डिप्रेशन होता है, इंसान को क्या होता है, डिप्रेशन होता है, तो ऐसे करके सोचता है कि भाई क्या बात हो गई, तो उसकी नज़र कहाँ होगी, ज़मीन की तरफ। कहाँ होगी उसकी नज़र, ज़मीन की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। तो एंगल कौन सा हो गया अपने पास, डिप्रेशन। और अगर इंसान एलिवेशन में है तो वो कहाँ देखेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इतनी सी बात है, बहुत ही कन्फ्यूजन नहीं रखने वाली चीज़ है। ये एक बेसिक चीज़ हो गई इसकी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अपन आगे भी बात करते हैं। मैंने बताया कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है, यानी कि 1 साइन में कर दूं, 1 में साइन में कर दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, कोसेक थीटा। क्या मिल जाएगा मेरे को, कोसेक थीटा। या फिर 1 कोसेक कर दूं मैं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा। यानी कि देखो, दिन का उल्टा रात, तो रात का उल्टा कौन हो जाएगी, दिन हो जाएगा। रात का उल्टा कौन हो जाएगा, दिन हो जाएगा। यानी कि साइन का उल्टा अगर मैं करूं तो कोसेक मिल रहा है, तो कोसेक का उल्टा क्या मिल जाएगा, साइन। यहाँ उल्टा करने का मतलब जो उनकी साइड्स दे रखी थी मेरे को, उनका रेशो अगर मैंने उल्टा कर दिया तो मेरे को उल्टी चीज़ मिल जाएगी। जैसे कि मैं बात करूँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं बात करूँ हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो मेरा काम इजीली बन सकता है भाई, मेरा काम इजीली बन सकता है भाई। ठीक है, तो ये होगी एक बात। दूसरी बात करें सेक थीटा, सॉरी 1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा करते कौन मिल रहा है मेरे को, सेक थीटा। या फिर सेक थीटा का उल्टा करते कौन मिल रहा है मेरे को, कॉस थीटा। ये पता ही है आपको। और तीसरा हो गया टेन का उल्टा करते कौन मिल जाएगा, कॉट थीटा। और कॉट का उल्टा करते कौन मिल जाएगा मेरे को, टेन थीटा। सिर्फ इतनी सी बातें हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें हैं भाई, इतनी सी। ठीक है, आपको हर तरीके से क्वेश्चन अगर वो पूछ ले तो आपको हर तरीके से पता होना जरूरी है कि साइन का उल्टा किया तो कोसेक मिल गया, कॉट का उल्टा किया तो टेन मिल गया, टेन का उल्टा किया तो क्या मिल गया, कॉट मिल गया, साइन कॉस का उल्टा किया तो सेक मिल गया, सेक का उल्टा किया तो कॉस मिल गया। उल्टा करने का मतलब उनकी साइड्स का रेशो, उनकी साइड्स का मैंने क्या कर दिया, रेशो कर दिया। तो एक नए नाम दे दिया अपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नए नाम दे दिए उसके अंदर। इतनी सी बातें थी इसके अंदर। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टेन थीटा हमेशा क्या बोलता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगल, ये थीटा का मतलब होता है एंगल, इस थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। और ज़्यादातर अपन जब अपने 10th लेवल में पढ़ेंगे तो जो थीटा होगा आपका वो 90 से छोटा है, 90 के बराबर होगा। तो 10th क्लास तक अपन जो पढ़ते हैं वो जो थीटा मिलता है अपन को 90 से छोटा या फिर 90 के इक्वल मिलता है भाई। ठीक है, इतनी सारी बातें हैं। और देख लेते हैं और क्या क्या बातें आती हैं इसके अंदर। आई की बात करें अगर अपन, तो आप ऑलवेज याद रखना कि साइन है मेरे पास में और 90 कोई डिग्री है मेरे पास में, इसमें से कोई भी एंगल मैंने माइनस किया तो मेरे को हमेशा मिलेगा कॉस थीटा। कोई भी, जैसे कि मैं कर दूं साइन 90 माइनस 30, तो इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं कॉस 30। इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस 30। ठीक है, या फिर लिखा हुआ हो कहीं पे cos 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा वो साइन थीटा। ये दोनों का एक ग्रुप है, ये इन दोनों का क्या है, ग्रुप। जैसे कि मान लो लिख लो साइन 90 माइनस 45, तो आप क्या लिखोगे cos 45। या आप लिखोगे साइन 90 माइनस 30, तो आप लिखोगे cos 30। क्या लिखोगे आप, या तो cos 30 या फिर इसको आप बोल सकते हो साइन 60। साइन 60 और cos 30 सेम ही वैल्यू देते हैं। कैसे देते हैं वैल्यू वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला आ रहा है अपने पास में साइन को, उसके बाद में टेन। तो टेन अगर मैं 90 माइनस थीटा करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, टेन थीटा। सेम वही वाली बात उल्टा करेंगे तो। ठीक है, तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात क्या बोल रहा हूँ मैं, सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, कोसेक थीटा। क्या मिलेगा मेरे को, कोसेक थीटा। और कोसेक
90 माइनस थीटा करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, सेक थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इनके, ये अपन यूज़ करते हैं इनको इंटरचेंज करने के लिए। जैसे कि मान लो साइन को कोस में चेंज करना है या कोस को साइन में चेंज करना है, तो उस तरीके से कहीं पे लिखा हुआ है साइन 60 लिखा हुआ है तो मैं इसको लिखता हूँ साइन 90 माइनस 30 लिखता हूँ, यानी कि कोस 30, यानी कि साइन 60 को मैंने किस में चेंज कर लिया, कोस 30 में। साइन को किस में चेंज कर लिया मैंने, कोस में। ठीक है, जैसे कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है tan 30, इसको आप कोट में चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, tan 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 का मतलब कोट 60। tan 30 और कोस 60 की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, ये सारी बातें हो गई भी अपने पास में। अब मैं बता देता हूँ आपको इसकी टेबल बनाना, कि इसकी टेबल कैसे बना लेते हैं अपन। ठीक है, और पाइथागोरस तो आपको पता ही है, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो आपको पता ही है, स्टार्टिंग मैंने बताई थी, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसकी टेबल कैसे बनाते हैं अपन एंगल्स की, और फिर बात करेंगे अपन इसके क्वेश्चंस की। मतलब इसका बेसिक बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक क्या लिखनी है, आपको 0 1 2 3 4, आपने क्या किया 0 से लेकर 4 तक क्या लिख लिया। ठीक है, अब इसमें 4 का डिवाइड करना है सब में। किसका डिवाइड करना है, 4 का। ठीक है, कर दिया। अब इन सब में क्या लगा दो, अंडर रूट। क्या लगा दो आप इन सब के अंदर, अंडर रूट। ये भी अंडर रूट लगाया, ये भी अंडर रूट लगाया, ये भी अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, पावर 1/2। सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है भाई, साइन थीटा। फिर कौन सा फंक्शन आता है भाई, कॉस थीटा। फिर कौन सा फंक्शन आता है भाई, टेन थीटा। फिर कौन सा आता है, कॉट थीटा। फिर कौन सा आता है, सेक थीटा। फिर कौन सा आता है, कोसेक थीटा। चलो, अगर किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा, 0। अगर 0 नीचे होता, डिनोमिनेटर में होता, तो आंसर आता इनफाइनाइट। ठीक है, 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2। इसको कैंसिल आउट करो, 1/2, तो 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट का 2। इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 3 और 4 का अंडर रूट 2, और 4/4 कितना हुआ, 1। एक चीज़ अपन भूल गए, क्या भूल गए अपन, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, और ये होता है अपने पास में 90 डिग्री। यहाँ तक लिख लिया आपने। अब इसको वापस लिख दो, एक यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 वापस, √3/2 यहाँ पर है तो √3/2, 1/√2 यहाँ पे है, 1/√2, 1/2 यहाँ पे है तो 1/2, और 0 यहाँ पे है तो 0। इतने काम तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ रहा है मेरे पास में टेन थीटा, और मैंने बताया था ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है भाई, साइन थीटा है 0, कॉस थीटा है 1, यानी कि 0/1। मैंने बताया क्या होता है 0, 1/2, और ये भी अपॉन में है, अपॉन में तो उल्टा हो जाएगा, 2/√3। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√2 का कितना हो गया, ये 3 हो गया। ये सेम है, डिवाइड होंगे तो वैल्यू आएगी 1। इसका और इसका डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी √3। 1 का 0 में, 0 कभी भी डिनोमिनेटर में आता है तो वो होता है अनडिफाइंड, उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं अपन उसको, इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वापस लिख दो इसको उल्टा, इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर 0। कोई दिक्कत थोड़ा ना हुई मेरे को उल्टा लिखने में। अब देखो सेक किसका उल्टा बताया था मैंने, सेक किसका बताया था, रिवर्स, कॉस का। किसका बताया था, कॉस का, यानी कि सेक थीटा बराबर बताया था 1/cos। तो ये हो गया 1/1, 1/1 1। इसको उल्टा करोगे तो 2/√3, इसको उल्टा करोगे तो √2, इसका उल्टा करोगे तो 2, इसको उल्टा करो तो ये क्या हो गया भाई, 1/0, और 1/0 सही तो कर रहे हैं ना अपन, हाँ 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। 1/0 इनफाइनाइट, इसको वापस लिख दो, इनफाइनाइट 2/2, 2/√3 और 1। तो ये हो गई आपकी टेबल। अब इस टेबल को यूज़ कैसे करते हैं, आपको को पूछ रहा है कि बताओ साइन 30 की वैल्यू, ये रहा साइन, ये रहा 30, वैल्यू कितनी हो गई 1/2। आपको पूछ रहा है कॉस 45 की वैल्यू, ये रहा कॉस, ये रहा 45, कितनी होगी वैल्यू 1/√। आपको पूछ रहा है सेक 90 की वैल्यू, वो रहा सेक, ये रहा 90, कितनी होगी वैल्यू 0। आपको पूछ रहा है, और आपकी जो 10th क्लास में है वो 0 से लेकर 90 के बीच में ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा भाई। तो इस तरीके से आप इसके निकाल सकते हो। अगली जो अपनी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर दिया मैंने ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री रेशो कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।